दोस्तों, मेरा नाम है संजय कुमार और मैं आप सबको अपने YouTube चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। मैं जैसा कि आप सबको पता ही है कि मैं एक सोशल वर्कर हूं और मैं लोगों को अवेयर करता हूं। तो आज जैसा कि आपको पता है कि मेरी छुट्टी रहती है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने YouTube फैमिली को एक मोटिवेशन, एक हेल्थ के ऊपर अवेयर करूँ ताकि आपको आपके लाइफ में वो सब चीज़ें काम आ सके। तो जैसा कि आज हम बात करने वाले हैं वो है डायरिया के ऊपर बात करने वाले हैं। डायरिया क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है और इसके प्रिवेंशन क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ फ्लैश कार्ड दिखाऊंगा और उसके माध्यम से आपको अच्छे से समझाऊंगा, ब्रीफ में बताऊंगा कि आपके डायरिया होता है क्या है, इसके लक्षण क्या है और इससे कैसे हम अपने आप को बचाव कर सकते हैं। डायरिया को हम हिंदी में दस्त बोलते हैं, उल्टी दस्त। तो दस्त के बारे में सबसे पहले मैं बताना चाह रहा हूँ। दस्त एक हमारे पाचन शक्ति से संबंधित एक इन्फेक्शन होता है जिसमें हमें बार बार शौचालय जाने की आवश्यकता होती है और पतला मल होता है। इस कार्ड आपको दिखा रहा हूँ, कुछ पिक्टोरियल चार्ट है जिससे कि आपको आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, पहले तो आप देख सकते हो दस्त के सिम्टम्स क्या होते हैं। तो मैं कुछ पिक्टोरियल चार्ट दिखाऊंगा ताकि उससे आपको आसानी से समझ सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला ये मैंने दिखा रहा हूँ, उसके बाद ये दिखाऊंगा, उसके बाद ये, और उसके बाद ये, और उसके बाद लास्ट में ये। तो मैं इन सबको ब्रीफ में आपको डिटेल में समझा रहा हूँ, तो आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। और हमारा चैनल पसंद आए तो आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा और हमारे चैनल पे बने रहिए क्योंकि अभी प्रिवेंशन भी मैं बताने वाला हूँ। एक बच्चा है और ये टॉयलेट में बैठा है, तो ये साफ दिख रहा है कि एक बच्चे को पतला मल हो रहा है। तो दस्त का पहला सिम्टम्स जो लक्षण होता है वो पतला मल होता है जिसमें बार बार शौचालय जाने की आवश्यकता होती है। दूसरा सिम्टम्स आप देख सकते हैं कि उल्टी होना। तो दस्त अगर किसी को हो जाता है तो उसमें दूसरा सिम्टम्स जो होता है वो उल्टी होता है, जैसा कि इस पिक्चर में भी आपको दिख रहा होगा। दस्त का लक्षण में एक ये भी लक्षण आता है, जैसे कि दिख रहा है आपको पिक्टोरियल चार्ट में कि बच्चे को पेट में दर्द हो रहा है। तो दस्त का तीसरा निशानी होता है पेट में दर्द होना, पेट में मरोड़े होना। लक्षण है बुखार आना, जैसा कि आपको इस तस्वीर में दिख रहा होगा कि बच्चे को बुखार लगा हुआ है। तो दस्त की चौथा निशानी होता है वो है फीवर भी आता है। इसके बाद पांचवा लक्षण आप देख सकते हो, जैसा कि चार्ट में दिख रहा है, भूख में कमी। तो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि किसी को दस्त होता है तो उसको खाना देते भी हैं लेकिन उसका खाने का मन नहीं होता, जैसा कि इस तस्वीर में भी दिख रहा है। बच्चे को खाना दिया जा रहा है लेकिन ये दोनों हाथ से मना कर रहा है कि मुझे खाना खाने का मन नहीं है। इसके अलावा और भी लक्षण होते हैं, जैसे कि बच्चा कमज़ोर हो जाता है, सुस्त हो जाता है। अभी आपको पता है कि हमने दस्त क्या है उसके ऊपर बात किया है, दस्त के कारण क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं। अब हम बात करेंगे जब हमें बीमारी पता चल गई है तो उससे कैसे अपने आप को बचाव कर सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहला जो प्रिवेंशन, जैसे कि हम अपने आप को कैसे बचाव कर सकते हैं दस्त का, तो सबसे पहले आप पिक्चर में देख सकते हो ORS का घोल, जो कि अगर किसी को दस्त होता है तो हमें सबसे पहले क्या करते हैं, ORS का घोल पिलाते हैं। ORS का घोल नहीं है तो नींबू पानी पिला सकते हैं, शिकंजी पिला सकते हैं। नींबू पानी के अलावा आप नमक पानी की घोल पिला सकते हैं, चीनी पानी का घोल पिला सकते हैं, दही खिला सकते हैं। कहने का मतलब है लिक्विड पदार्थ खिलाना है जो आसानी से डाइजेशन हो सके। हमें किसी को भी दस्त होता है तो हमें हल्का खाना खिलाना है, लाइक दलिया खिला सकते हो, खिचड़ी खिला सकते हो, और ये बड़े छोटे किसी को भी खिला सकते हो, दोनों के लिए कारगर होता है। तीसरा बचाव, जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, हाथ धोना। तो हमें मोस्टली कम से कम दिन भर में 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, जितने बार भी हाथ धोए कम है, लेकिन 2 टाइम हमें अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि हमें 2 टाइम अपनी आदत में डालना चाहिए कि खाना खाने से पहले और शौचालय से आने के बाद तो हम हाथों को बिल्कुल अच्छी तरीके से धोएं, बिल्कुल साफ़ सुथरा करके जब ही खाना खाएं। ये चौथा बचाव है, जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा होगा कि ये नेल कटर है, नेल कटर से नाखून को काट रहा है। तो गर्मियों के मौसम में आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि बच्चों के नाखून बड़े हो जाते हैं, बड़े पल को साफ़ कर भी लेते हैं, तो छोटे बच्चे नहीं करते हैं, उसी हाथ से धूल मिट्टी में खेलते हैं और उसी हाथ से खाना खाते हैं। जब उसी हाथ से खाना खाते हैं तो नाखून में जो गंदगी जमी होती है उसी खाना के माध्यम से सारे हमारे पेट में जाती है और वो क्या करता है, इन्फेक्शन का रूप धारण करता है। तो चौथा लक्षण ये है कि हमें बच्चों को बिल्कुल नाखून को काट के रखना है, समय समय पे नाखून कटे तो हमारे बड़े को भी होना चाहिए, लेकिन बच्चों का विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे।
पांचवा बचाव है, जैसा कि आपको तस्वीर में दिख रहा होगा कि पानी को उबाल करके ठंडा करके पिलाना है। तो दस्त अगर किसी को होता है तो हमें क्या करना है, पानी को उबाल करके ठंडा करके नॉर्मल कर लेना है। अगर वो पीने लायक हो जाता है तो हमें पिलाना है, क्योंकि आप लोगों ने अक्सर देखा होगा हम जहाँ पे रहते हैं पानी कभी कभी गंदा आता है, तो अगर हम पानी को उबाल लेते हैं तो फिर पानी में जो भी कीटाणु होता है वो सारे ख़त्म हो जाता है। तो हमें क्या करना है, पानी को उबाल करके ठंडा करके नॉर्मल जब हो जाए तब पिलाना है। है ये जैसा कि आपको तस्वीर में दिख रहा होगा, एक डॉक्टर एक बच्चा, आप कह सकते हैं कि डॉक्टर की सलाह लेना या डॉक्टर से दवाई लेना। तो डायरिया बेसिकली 2 से 3 दिन तक रहती है। देखा होगा आप लोगों ने, किसी को 1 दिन में ठीक हो जाता है, किसी को 2 दिन लगता है, किसी को 3 दिन लगता है। इसके अलावा अगर ठीक नहीं होता है तो हमें क्या करना चाहिए, डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए। डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए, क्योंकि अक्सर आप लोगों ने छोटे बच्चों में देखा होगा जब किसी को दस्त हो जाता है तो शरीर में पतला मल जो होता है उसके कारण सारा बॉडी का पानी निकल जाता है, जिसके कारण पानी की कमी हो जाती है। तो जिसमें बच्चा सुसु कम करता है या कभी कभी बंद हो जाता है। ऐसा सिचुएशन अगर किसी के साथ होता है तो प्लीज़ उसको इमीडिएटली बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए, ताकि डॉक्टर उसको ग्लूकोज वगैरह चढ़ा के पानी की कमी को ख़त्म हो जाए। इसका डायरिया क्या है, डायरिया के लक्षण क्या है और डायरिया से हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। तो दोस्तों, आप सबको कैसा लगा हमारा ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो। मैं चाहता हूं कि आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि अगर अच्छा लगा तो भी बता सकते, बुरा लगा तो भी बता सकते। अगर अच्छा लगेगा तो मैं हर आपकी जिस दिन मेरी छुट्टी रहती है उस दिन आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव की एक जानकारी लेके आऊँ, ताकि हमारी यूट्यूब फैमिली भी हमसे अवेयर हो सके। और आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे से रहेंगे, और हमारे चैनल को बिल्कुल सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरीके से बने रहिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।